मेरे बचपन के दिन। ये पाठ है पाठ है 7 है मेरे बचपन के दिन, और इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। मेरे बचपन के दिन, किसके बचपन के दिन? महादेवी वर्मा के बचपन के दिन। तो इसमें क्या है बच्चों, जैसे कि बताया गया है कि महादेवी वर्मा ने ये बताने का प्रयास किया है अपने जीवन के जो बचपन के जो दिन थे उनको बताने का प्रयास किया है। हिंदी में संस्मरण शैली होती है, संस्मरण विधा, उस विधा में यह लिखा गया है। और कुल मिलाकर के महादेव वर्मा ने अपने स्कूल लाइफ और अपने घर में जो बचपन में उन्होंने किया है, जैसे बिताया था, उस समय का जैसे वातावरण था, छात्रावास का जीवन है, आज़ादी के आंदोलन में और के बारे में, साथ में लड़कियों के प्रति उस समय की जो लोगों की थिंकिंग थी सोसाइटी की, उसको जो तो बताने का प्रयास किया है। तो कुल मिलाकर ये आपका सेंट्रल आइडिया है इस लेसन का। अपने बचपन के उन दिनों को स्मृति के सहारे लिखा गया है जो वे विद्यालय में पढ़ रही थीं। तो लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैया, विद्यालय में सहपाठियों और छात्रावास के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन में के प्रसंगों पर उन्होंने इसमें चित्रण किया है। इस पाठ का सारांश अब देखते हैं कि इस पाठ में है क्या। तो बच्चों, आप लोग बिल्कुल क्या है, सबसे पहले इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि पाठ का सारांश अगर आपको समझ में आ गया तो पूरा का पूरा लेसन समझ में आ जाएगा। और लेसन समझ में आ जाएगा तो आपके प्रश्न उत्तर आपको लर्न नहीं करने पड़ेंगे, आप खुद लिख सकते हैं। तो पाठ का सारांश ध्यान रखिएगा कि बच्चों, हर किसी को अपने बचपन की जो यादें हैं अपनी ओर खींचती हैं। अब देखिए, आप भले बच्चे हैं लेकिन आप और जब छोटे थे तब उन दिनों को याद करिए तो आपको लगेगा कि भाई कैसा समय था जब आप नर्सरी में आपने एडमिशन लिया था, फर्स्ट में जब आप पढ़ते थे। तो इस तरीके से क्या वो बचपन की जो बातें हैं आपको अपनी तरफ खींचती हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वही क्या है, लोग कहते हैं कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। ये गाना आप लोगों ने सुना है ना? तो बीते हुए दिन आप आदमी क्या सोचता है, फिर से लौटा दें। इसमें क्या है, बचपन में क्या है होता है, क्या है, कोई चिंता नहीं है, अपने खाने पीने से, अपने सजने संवरने से, खेलने कूदने से मतलब रहता है। बाकी दुनिया भर के जो है कोई तनाव नहीं होते। तो लेखिका ने क्या है उन्हीं सब बातों को याद किया है। होता यह है कि लेखिका अपने परिवार में कई पीढ़ियों के बाद में पैदा हुई थी लड़की के रूप में। उनके परिवार में कई पीढ़ियों से लड़की पैदा ही नहीं हुई थी। और तो लेखिका के जो दादाजी थे, उनकी जो कुल देवी थी दुर्गा देवी थी। तो दुर्गा की पूजा करते थे। तो दुर्गा देवी की जब पूजा करते थे तो हमेशा मांगा करते थे कि हे माँ दुर्गा, हमारे घर में एक लड़की पैदा हो। ठीक है। तो जब महादेवी वर्मा पैदा हुई तो सीधी सी बात वरदान में मांगी गई थी, सभी लोगों की इच्छा थी कि घर में लड़की पैदा हो। तो उनके खूब जन्म होने के साथ ही उसकी खातिरदारी की गई, सभी खुश हुए। लेकिन लेखिका बता रही है कि ये मेरे साथ में ऐसा हुआ है। लेकिन क्या है, लोग कहते हैं कि उन दिनों और उससे पहले की पीढ़ियों में क्या है, लड़की जब पैदा होती थी तो उसको क्या है मार दिया जाता था। लेखिका के दादाजी उर्दू और फारसी जानते थे, उनके पापा अंग्रेजी जानते थे, और माँ जबलपुर से आई थी तो वो हिंदी जानती थी। तो कुल मिलाकर के लेखिका को उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, हिंदी सभी का वातावरण मिला। ठीक है। उनकी माँ जो थी पूजा पाठ अधिक करती थी, और तो उसका भी प्रभाव लेखिका पर पड़ा। माँ ने लेखिका को पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। लेखिका के दादाजी
उसे क्या बनाना चाहते थे? विदुषी। विदुषी का मतलब क्या होता है? विद्वान जैसे है, विद्वान होता है। विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होता है। विद्वान पुल्लिंग है, विदुषी स्त्रीलिंग है। ठीक है। तो लेखिका को विदुषी बनाना चाहते थे। और लेखिका जो है ने संस्कृत तो पढ़ी, लेकिन क्या उर्दू फारसी उसने नहीं पढ़ी, उसकी रुचि ही नहीं थी। क्यों नहीं पढ़ी? क्योंकि लेखिका की उर्दू फारसी पढ़ने में रुचि नहीं थी। दादाजी चाहते थे कि उर्दू फारसी पढ़े। तो दादाजी ने क्या किया कि एक मौलवी को ले आए अपने घर में कि भाई मेरी नातिन को क्या करेंगे, वो मौलवी साहब उर्दू फारसी पढ़ाएंगे। लेकिन महादेवी वर्मा क्या है, मौलवी को देख करके खाट मतलब चारपाई के नीचे जा कर के छिप गई। जब भी वो आए तो वहाँ पर चारपाई के नीचे छिप जाए। और इस तरीके से क्या है, उर्दू फारसी उसने नहीं पढ़ी। मिशन स्कूल में उनको एडमिशन कराया गया, लेकिन मिशन स्कूल में उनका मन नहीं लगा। बाद में 5वीं कक्षा में तो क्रासवेट गर्ल्स कॉलेज में भेज दिया गया। स्कूल का वातावरण अच्छा था, सभी के लिए एक मेज था, वहाँ प्याज तक नहीं बनता था। छात्रावास में उसका उनका जो संपर्क सुभद्रा कुमारी चौहान से हुआ, वे 6ठी कक्षा में ही काव्य रचना करती थी। तो लेखिका भी जो तो छिप करके कविता लिखती थी। एक दिन सुभद्रा कुमारी चौहान ने उनकी चोरी पकड़ ली और दोनों जो है, चोरी का मतलब क्या है, चोरी कोई ऐसी चोरी नहीं, कविता लिख जो चोरी छिप के जो कविता लिखा करती थी, ये चोरी है। ठीक है। और तो क्या है, तुरंत उसकी उस चिट को, उन कविताओं को लेकर के और सभी लड़कियों को बता दिया कि देखो ये कविता लिखते, ये कविता लिखती है। अब दोनों क्या है, एक साथ में कविताओं लिखना शुरू कर दिया। और जो इन कविताओं को स्त्री दर्पण नामक जो उस समय की मैगजीन थी उसमें जाकर भेज देते थे और उसमें वो छप जाती थी। ये क्या है, कवि सम्मेलन में भी जाकर जाने लगी। इन कवि सम्मेलनों में जो है, जो अध्यक्षता उस समय हरिऔध जी हैं, श्रीधर पाठक जी हैं, रत्नाकर जी हैं, ये सभी जो तो करते रहते थे। होता क्या है बच्चों कि इनमें से ये करते रहें और इनमें से जब एक अध्यक्षता करें और लेखिका जो है तो सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ में वहाँ पर जाया करें, तो कविता पाठ करें। तो इनको कई पुरस्कार भी मिले। लगभग बताया, लेखिका ने बताया कि इनको लगभग क्या है, माधवी वर्मा बता रही हैं कि मुझे लगभग 100 से अधिक पदक या पुरस्कार मिले। एक कविता पाठ पर लेखिका को चांदी का कटोरा मिला था। ठीक है। लेकिन क्या है, जब उस समय सुभद्रा कुमारी चौहान कविता पाठ करने नहीं गई थी, तो इस पर सुभद्रा कुमारी चौहान को जब आकर के महादेवी वर्मा ने बताया कि देखो मुझे जो तो चांदी का कटोरा मिला है, तो सुभद्रा कुमारी ने कहा कि भाई ठीक है, अब तो तुम्हें क्या है, मुझे इसमें खीर बना करके खिलानी पड़ेगी। ठीक है। और होता क्या है कि एक बार वो गांधी जी आए थे, तो वहाँ मिलने जब गई महादेवी वर्मा, तो गांधी जी क्या, बच्चे तो थी, बच्ची में क्या है, ललायत थी, मन में रहता है, हर बच्चे के मन में रहता है कि हमारी प्रशंसा हो कुछ। ठीक है। तो अपना उस कटोरा को गांधी जी से मिलने गई, तो क्या उस समय क्या होता था, ये बच्चे भी क्या है, आज़ादी की लड़ाई में अपना जो तो पार्टिसिपेट किया करते थे। क्या जो इनको पॉकेट खर्च के लिए पैसा मिलता था, उसे बचा करके और जाकर के गांधी जी को दे देते थे। ठीक है। तो उसमें जब गए गांधी से मिले, तो उसने उन्हें दिखाया कि देखिए हमको क्या है, ये चांदी का कटोरा मिला है कविता पाठ करने में। तो गांधी जी ने उसे देखा, बोला अच्छा है, क्या तुम मुझे इसे दे दोगे? अब महादेवी वर्मा धर्म संकट में पड़ गई, कैसे मना करें, क्या कैसा। बोली हाँ ले जाइए। उन गांधी जी ने उसे रख लिया। तो महादेवी वर्मा को ये इस बात का बुरा लगा कि भाई देखिए, इनको क्या करना चाहिए था, इतना तो पूछना चाहिए था, भाई कटोरा रख लिया आपने, लेकिन ये पूछना चाहिए था कि कविता कौन सी कविता पर मिला है, कविता तो दिखाओ। इस पर कोई चर्चा नहीं किया। घर आने के बाद जो है, मैंने स्कूल आने के बाद, लॉ वहाँ पर हॉस्टल में आने के बाद सुभद्रा कुमारी को बताया कि देखो ऐसा ऐसा हो गया। तो उन्होंने कहा चाहे कुछ भी हो, खीर तो तुम्हें खिलानी पड़ेगी, चाहे किसी में खिलाओ, है ना। तो इस तरीके से
स्थितियां जो रही बचपन में वहाँ पास। आगे क्या होता है, सुभद्रा कुमारी जैसे क्या, महादेवी वर्मा 5वीं में थी, सुभद्रा कुमारी 7वीं में पढ़ती थी, वो सीनियर थी, उनकी पढ़ाई हो गई, वो हॉस्टल छोड़कर चली गई। तो लेखिका के कमरे पर एक मराठी लड़की जेबुन निशा आकर के रहने लगी। वही महादेवी का जो क्या का ज़्यादातर जो काम कर दिया करती थी। अब जेबुन जब मराठी शब्दों से मिली जुली हिंदी बोलती थी, ठीक है, और लेखिका भी उससे क्या है कुछ मराठी सीखने लगी। जेबुन मराठी वेशभूषा में अधिक रहती थी। उस समय कहीं भी सांप्रदायिकता का नामो निशान न था, यानी प्रत्येक क्षेत्र की लड़कियां आपस में अपनी भाषा में ही बात करती थीं। जैसे अवध की लड़की है, अवधी, ठीक है, में, या बुंदेलखंड की है तो बुंदेली में बातें करती थी, ठीक है। परंतु सभी जो तो पढ़ते हिंदी और उर्दू थे। वह अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात थी। सभी एक मेष में खाना खाती थी। काशी विश्वविद्यालय काशी विद्यापीठ में नौकरी तक आते समय उनका जो तो यही बचपन वाला क्रम चलता रहा। बचपन के संस्कार बड़े मजबूत होते हैं, लेखिका कहती है। लेखिका बचपन की एक और घटना का उल्लेख करती है कि उनके घर के पास जो तो जवारा के नवाब रहते थे, जिनकी नवाबी छिन गई थी। बेगम साहिबा लेखिका से कहती थी कि हमें ताई कहो। लेखिका और अन्य जो तो साथी उन्हें ताई साहिबा कहते थे। दोनों परिवार के बच्चों में जन्मदिन साझे रूप में जो तो मनाए जाते थे। उनका एक लड़का लेखिका को बहन मान करके और राखी बांधता था। तो महादेवी के घर में छोटे भाई का जन्म हुआ तो ताई साहिबा जो तो उनके भेंट में जो सामान लाए, तो 6 महीने तक के उपयोग करने वाला जो तो सब सामान, कपड़े लत्ते आदि लेकर के आ गई। और ताई साहिबा ने उसका नाम मनमोहन रखा। लेखिका कहते कि वही मनमोहन आगे चल करके प्रोफेसर मनमोहन वर्मा जम्मू विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर बना था। लेखिका के कहने का मतलब यह था कि उस समय जो तो सांप्रदायिक सद्भाव का ऐसा अनोखा वातावरण था जो अब क्या है सपना सा प्रतीत होता है, लगता है कि जब सपना है। तो कुल मिलाकर के बच्चों इसमें से हमें ये देखने को मिलता है कि ये लेखन या पूरे के पूरे लेसन की ये समरी थी। अब पाठ में चलते हैं। तो जैसे कि पाठ में दिया गया है, मेरे बचपन के दिन। तो बचपन की स्मृतियां में एक जो विशेष विचित्र सा आकर्षण होता है। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा। परिस्थितियां बहुत बदल जाती हैं। मतलब बचपन की यादों को लेकर कहते हैं कि देखिए उनमें बहुत अट्रैक्शन होता है। और कभी कभी क्या लेखिका कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे क्या है जो कुछ हो रहा है वो सब क्या है स्वप्न में है, रियल लाइफ नहीं है, इमेजिनरी है। क्योंकि आज की स्थितियां क्या हो गई हैं, सब कुछ बदल गई। यहां पर बताया गया कि आगे कहते लेखिका कि अपने परिवार में, जैसे मैंने आपको समरी में बताया था कि अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। मेरे परिवार में प्रायः 200 वर्ष तक कोई लड़की थी ही नहीं। सुना है इससे पहले लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम मानी मार दिया जाना, भेज देते थे। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। हमारी कुल देवी दुर्गा थी। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता था। अन्य लड़कियों को उस समय बहुत ही क्या भेदभाव उनसे होता था। तो लेखिका ने वही बताया, क्या लड़कियों को, पहली बात क्या, लड़कियों को पैदा होते हुए मार दिया जाता था पहले, और क्या उनके साथ में बहुत भेदभाव होता था। तो परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे, पिताजी अंग्रेजी पढ़ती थी। तो पिताजी ने अंग्रेजी पढ़ी थी, हिंदी का जो तो कोई वैसे वातावरण नहीं था। लेकिन हुआ क्या है कि उनकी जो माँ थी वो जबलपुर से आई थी। तो जबलपुर से आई तो उनके साथ में क्या है हिंदी भी आई। वे पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करती थी।
पहले पहल उन्होंने लेखिका को पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। तो बाबा कहते थे, क्या कहते थे बाबा? यहाँ से देखिए पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। बाबा कहते थे, इसको हम विदुषी बनाएंगे। मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा रहा, इसलिए पंचतंत्र भी पढ़ा मैंने, संस्कृत भी पढ़ी। ये अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूं, लेकिन वह मेरे बस की नहीं थी। मैंने जब एक दिन मौलवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन मैं चारपाई के नीचे जा छिपी। तब पंडित जी आए संस्कृत पढ़ाने सॉरी तब पंडित जी आए संस्कृत पढ़ाने। तो माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी, गीता में उन्हें विशेष रुचि थी। पूजा पाठ के समय मैं भी बैठ जाती थी और संस्कृत सुनती थी। उसके उपरांत उन्होंने मिशन स्कूल में रख दिया मुझको। मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा था, प्रार्थना दूसरी थी। मेरा मन नहीं लगा, वहाँ जाना बंद कर दिया। जाने से मैं जो तो रोना धोना करना शुरू कर दिया। तब उन्होंने मुझको क्या है, क्रॉस द वेस्ट गर्ल्स कॉलेज में भेजा, जहाँ मैं 5वें दर्जे में वहाँ पर भर्ती हुई। तो लेखिका यहाँ पर क्या है, ये बताना चाहती है कि उसके साथ में जो स्थितियाँ हुई उसका वो उल्लेख करना चाहती है कि आखिरकार क्या हुआ। क्या है कि लेखिका जो है अब यहाँ पर क्या है, अपने बचपन के उन दिनों को बता रही है कि जब बचपन में उसे याद तो रहता नहीं कि क्या उचित है क्या अनुचित है ना। मन में आ गया कि उर्दू फारसी नहीं पढ़नी है तो नहीं पढ़नी है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि बाबा जो है लेखिका को क्या बनाना चाहते थे? तो विदुषी बनाना चाहते थे। क्यों लेखिका जो है तो उर्दू फारसी क्यों नहीं सीखना चाहती थी? क्योंकि उनकी उसकी रुचि नहीं थी। मिशन स्कूल का वातावरण कैसा था? तो मिशन स्कूल का वातावरण क्या था? दूसरा था। क्योंकि वहाँ का प्रार्थना है ना, और एटमॉस्फेयर उसे जो तो पसंद नहीं आया। आगे लेखिका बता रही है, ठीक है, वहाँ पर जो तो वातावरण बहुत अच्छा यहाँ पर हुआ, जहाँ पर लेखिका ने क्या है, अब कॉलेज में जब एडमिशन करा यहाँ पर है ना, क्रास्ट क्रास्ट वेट गर्ल्स कॉलेज में, तो वहाँ का वातावरण उसे अच्छा लगा। और क्या है, हिंदू लड़कियाँ भी थीं, ईसाई लड़कियाँ भी थीं। हम दोनों जो तो एक साथ ही जो तो मेस में थे। वहाँ पर मेस में प्याज भी नहीं बनता था। मतलब कुल मिलाकर के पूरा का पूरा सात्विक भोजन वहाँ पर होता था। तो इस तरीके से लेखिका ने बताया कि वहाँ छात्रावास के हर एक कमरे में हम 4 छात्राएं रहती थी। एक कमरे में कितनी लड़कियां रहती थीं? 4 लड़कियां। उनमें पहली जो सी साथी सुभद्रा कुमारी मिली, 7वें दर्जा में मुझसे जो तो 2 साल पहले सीनियर थी। सुभद्रा कुमारी चौहान, आप जानते ना, सिंहासन ही लौटे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। ये कविता जो तो फेमस कविता लिखने वाली सुभद्रा कुमारी चौहान है। किस क्लास में पढ़ रही थी उस समय? 7वीं कक्षा में। लेखिका महादेवी किस कक्षा में पढ़ रही थी? 5वीं कक्षा में। ठीक है, तो कितने साल सीनियर थी? 2 साल। लेखिका उनसे कितने साल पीछे पढ़ रही थी? 2 साल पीछे। ठीक है, वे कविता लिखती थी और मैं भी बचपन में तुक मिलाती आई थी। बचपन में माँ लिखती थी, पद भी गाती थी। मीरा के पद जो तो विशेष रूप से गाती थी। सवेरे क्या माँ करती थी? जागिए कृपा निधान पंछी बन बोले, यही सुना जाता था। प्रभाती गाती थी, शाम को मीरा का कोई एक पद गाती थी। सुन सुन करके मैंने भी तो ब्रज भाषा में लिखना प्रारंभ कर दिया। यहाँ आकर देखा कि सुभद्रा कुमारी जी खड़ी बोली में लिखती थी। मैं भी वैसे ही लिखने लगी, लेकिन सुभद्रा जी बड़ी थी, प्रतिष्ठित हो चुकी थी, उनसे छिपा करके लिखती थी मैं। एक दिन हुआ क्या कि उन्होंने कहा कि महादेवी तुम कविता लिखती हो? तो मैंने डर कर कह दिया नहीं। अंत में उन्होंने क्या, मेरी डेस्क से किताबों की तलाशी ली और बहुत सा जो तो कविताएं जो तो उसमें निकल गई। उनको सभी कविताओं को लिया और जो तो महादेवी को कहते हैं, लेखिका ने बताया कि मुझे भी पकड़ा और जो से पूरे जो तो कैंपस में घुमाते रहे।
तब ऐसे जो तो किसी अपराधी को पकड़ कर कोई पुलिस वाला ले जाता है, तो तब क्या जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं वैसे जो तो उन्होंने एक हाथ में कागज लिए और एक हाथ में मुझे पकड़ा और पूरे हॉस्टल में दिखाए कि ये देखो ये कविता लिखती है। फिर हम दोनों की दोस्ती हो गई और क्या क्लास में जो तो एक पेड़ के डाल पर नीचे जो तो बैठ करके उस कॉलेज में और दोनों क्या कविताएं तुकबंदी किया करती थी, कविताएं लिखा करती थी, बोलती थी। ठीक है, बाकी लड़कियां खेला करती थी। तो उस समय एक पत्रिका निकलती थी स्त्री दर्पण, पत्रिका का क्या नाम था, स्त्री दर्पण। स्त्री दर्पण कविता है, तो उस कविता में ये पोयम भेज दी जाती थी, तो उनकी तुकबंदी जो छप भी जाती थी। फिर जो तो वहाँ जो तो कवि सम्मेलन होने लगे हैं, कवि सम्मेलन होने लगे तो क्या है उस उन लोग हम लोग जो भी है उसमें जाने लगे। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था। मैं जो तो 1917 में यहाँ आई थी। उसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया और आनंद भवन जो तो स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया। स्वतंत्र यहाँ पर आनंद भवन कहाँ पर स्थित है, इलाहाबाद में। आनंद भवन किसके घर का नाम है, मोतीलाल नेहरू का। मोतीलाल नेहरू कौन थे, जवाहरलाल नेहरू के पिता। हैं, जवाहरलाल नेहरू कौन थे, इंदिरा गांधी के पिता। ठीक है, आगे बात समझ। तो यहाँ पर क्या है, तो जहाँ तहाँ हिंदी का भी जो तो प्रचार प्रसार चलता था। कवि सम्मेलन होते थे तो क्लासमेट में मैडम हमको जो साथ में लेकर के जाती थी, हम कविता सुनाते थे। कभी हरियावत जी अध्यक्ष होते थे, कभी श्रीधर पाठक होते थे, कभी रत्नाकर जी होते थे, कभी कोई और होता था। कब हमारा नाम पुकारा जाएगा ये बेचैनी से सुनते रहते थे। मुझको प्रायः प्रथम पुरस्कार मिलता था, 100 से कम जो तो पदक नहीं मिले हम होंगे उसमें से। लेखिका ये कहती है कि भाई क्या है, जिस बच्चों की बचपना हालत है, बच्ची तो थी, इस बात के लिए क्या हमेशा प्रयास रहते थे कि भाई कब नाम बुलाया जाएगा कवि सम्मेलन के लिए, है ना। एक बार की बात बता रहे हैं कि घटना ऐसी याद आती है कि एक बार कविता कर पर जो थे मुझे जो तो चांदी का एक कटोरा मिला, बड़ा नक्काशीदार सुंदर। उस दिन जो तो सुभद्रा नहीं गई थी, सुभद्रा प्रायः नहीं जाती थी कवि सम्मेलन में। मैंने जो तो उनसे आकर के कहा देखो यह मिला है। सुभद्रा ने कहा ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ। महादेव वर्मा को क्या मिला था, चांदी का कटोरा। कहाँ मिला था, कवि सम्मेलन में। महादेव वर्मा ने उस चांदी कटोरे को किसको दिखाया, सुभद्रा कुमारी चौहान को दिखाया। सुभद्रा कुमारी चौहान ने क्या कहा, ठीक है, मैंने इसमें क्या है, एक दिन खीर बनाओ और मुझे इसी कटोरे में खिलाओ। तो इस बीच आनंद भवन में बापू आए। आनंद भवन कहाँ पर है, इलाहाबाद में। आनंद भवन किसका घेर है, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू कौन थे, जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, उस समय के फेमस लॉयर थे। ठीक है, तो वहाँ पर गांधी जी कहाँ पर आए थे, आनंद भवन में आए थे। तो हम लोग तब उनके जेब खर्च में से हमेशा एक दो जो एक एक दो दो आने जो तो देश के लिए बचाते थे। और जब बापू जी आते थे तो वह जो तो पैसा उन्हें दे देते थे। उस दिन जब बापू के पास मैं गई तो अपना कटोरा भी लेती गई। ठीक है, और मैंने उसे निकाल कर बापू को दिखाया। मैंने कहा कविता सुनाने पर मुझको यह कटोरा मिला है। उन्होंने कहा अच्छा, दिखा तो मुझको। मैंने कटोरा उसकी ओर जो तो बढ़ा दिया, तो उसे हाथ में लेकर बोले तू देती है इसे। अब मैं क्या कहती, मैंने दे दिया और लौट आई। तो दुख यह हुआ कि कटोरा लेकर के कहते कविता क्या है, पर कविता सुनाने को उन्होंने नहीं कहा। लौट कर जब मैंने सुभद्रा जी से कहा, बताया, तो कटोरा तो चला गया। सुभद्रा ने कहा और जाओ दिखाने। फिर बोली देखो भाई, खीर तो तुमको खिलानी बनानी ही होगी, अब तुम चाहे पीतल की कटोरी में खिलाओ या किसी की कटोरी में। ठीक है, तो लेखिका को किस बात का दुख था, लेखिका को इस बात का दुख था कि उसका कटोरा चला गया। इस बात का दुख नहीं था कि गांधी जी ने कटोरा ले लिया, लेकिन ये नहीं बताया कि तुमने किस, पूछा नहीं कि तुमने किस कविता पर, तुम्हें किस कविता पर ये कटोरा मिला है। ठीक है, तो सुभद्रा जी ने कहा कि नहीं भाई ठीक है, तुम्हें क्या है, जाओ और दिखाओ। आगे आगे क्या कूदती थी। ठीक है, तो आगे उन्होंने बताया कि भाई ठीक है, महादेव वर्मा से कहा सुभद्रा कुमार चौहान ने, भाई तुम्हें तो क्या है,
कहीं ना कहीं तुम्हें क्या करना पड़ेगा, खीर तो खिलानी पड़ेगी, चाहे तुम पीतल के कटोरी में खिलाओ चाहे फूल के कटोरी में खिलाओ। फिर भी जो तो मुझे मन ही मन में प्रसन्नता हो रही थी कि चलो पुरस्कार में मिला जो तो, ये अपना कटोरा बापू को मैंने दे दिया। अब बच्चों आगे की बात है कि सुभद्रा कुमारी चौहान है, सीनियर थी। उन्होंने क्या है कि उनकी पढ़ाई पूरी हुई, उन्होंने क्या है अपना हॉस्टल को छोड़ दिया। छात्रावास में इसका होता है हॉस्टल, ठीक है। तो सुभद्रा जी छात्रावास छोड़ कर चली गई। तब उनकी जगह पर एक मराठी लड़की जो तो जेबुन निशा जो तो हमारे कमरे में आकर के रही। वह कोल्हापुर से आई थी। जेबुन निशा कहाँ से आई थी? कोल्हापुर से आई थी। जेबुन मेरा जो तो कौन कौन सी लड़की थी? मराठी लड़की थी। जेबुन में तो मेरा बहुत सा जो तो काम कर देती थी। वह मेरी डेस्क साफ कर देती थी, किताबें ठीक से जो तो रख देती थी, और इस तरह मुझे जो तो कविता के लिए कुछ और अवकाश मिल जाता था। जेबुन मराठी शब्दों से मिली जुली जो तो हिंदी बोलती थी। मैं भी जो तो उनसे कुछ कुछ जो तो मराठी बोलने लगी थी, सीख गई थी। वहाँ एक उस्तानी जी थी, जीनत बेगम। बेजुन जब है इकड़े तिकड़े या लोकर लोकर जो है जैसे मराठी शब्दों को मिलाकर कुछ कहती, तो उस्तानी जी ने उन्हें टोके बिना ना रह जाता था। वाह, देसी कौआ मराठी बोली। उस्तानी क्या बोला करती थी? देसी कौआ और मराठी बोली। तो जेबुन कहती थी, नहीं उस्तानी जी, ये मराठी कौआ है और मराठी बोलता है। जेबुन मराठी महिलाओं की तरह किनारीदार साड़ी और वैसे ही ब्लाउज पहनती थी। कहती थी कि हम मराठी हूं तो मराठी बोलेंगे। देखिए, अपनी भाषा के प्रति, अपने पहनावे वेशभूषा के प्रति जो लगाव था, उस बात का यहाँ पर जिक्र हुआ है। उस समय यह देखा गया कि मैंने उस समय यह देखा कि मैंने कि सांप्रदायिकता नहीं थी। मतलब जो अवध की लड़कियां थीं वो आपस में अवधी बोलती थी, जो बुंदेलखंड की लड़की थी वो बुंदेली बोलती थी, कोई अंतर नहीं आता था। और हम जो है अपने पढ़ते जो तो हिंदी थे, उर्दू थे, हमको जो तो पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में, है ना, परंतु आपस में हम जो तो अपनी भाषा में ही बोलते थे। यह बहुत बड़ी बात थी। हम एक मैस में ही खाते थे, एक प्रार्थना में खड़े होते थे, कोई विवाद नहीं होता था। अब बात आती है कि जब मैं विद्या पर, अब इंपॉर्टेंट पैराग्राफ यहाँ पर देखिए, मैं अब जब विद्यापीठ आई तब मेरे बचपन का वही क्रम चलता जो आज तक चला आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तब तक चलते हैं। बचपन का एक और भी संस्कार था कि हम जहाँ रहते थे वहाँ जवारा के नवाब रहते थे। उनकी नवाबी छिन गई थी। वे बेचारे एक बंगले में रहते थे, उसी कंपाउंड में हम लोग रहते थे। बेगम साहिबा कहती थी हमको ताई कहो, हम लोग उन्हें ताई साहिबा कहते थे। उनके बच्चे हमको, हमारी जो माँ को चची जान कहते थे। तो हमारे जन्मदिन वहाँ मनाए जाते थे, उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए जाते थे। उनका एक लड़का था, उसको राखी बांधने के लिए वे कहती थी, अरे बहन को राखी बांधनी चाहिए, है ना। राखी के दिन जो सवेरे से उसको पानी भी नहीं देती थी। कहती थी कि राखी के दिन बहनें राखी बांध जाएं तब तक जो भाई को निराहार रहना चाहिए। बार बार कहलाती थी, अरे देख तेरा भाई भूखा बैठा है राखी बांधवाने के लिए। फिर हम लोग जो तो जाते थे और हमको हमारे लिए लहरिये या कुछ मिलते थे। इसी तरह जो तो मुहर्रम में हरे कपड़े उनके लिए बनते थे तो हमारे लिए भी बनते थे। फिर एक हमारा जो तो छोटा भाई हुआ, वहाँ तो जो तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा, देवर साहब
से कहो कि वो मेरा जो तो नेंग ठीक करके रखे, मैं शाम को आऊँगी। वे कपड़े जो तो लेकर के आई। हमारी माँ को वे दुल्हन कहा करती थी। कहने लगी, दुल्हन जिनके ताई चाची नहीं होते हैं, वे अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई पहनाते हैं। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ। यह बड़ा सुंदर है। मैं इसका मैं अपनी तरफ से जो तो इसका नाम जो तो मनमोहन रखती हूँ। तो कहना चाहिए यहाँ पर, देखिए अब बात आती है कि बचपन के संस्कार कैसे होते हैं। इसमें से तो बचपन के संस्कार जो होते हैं पक्के और बहुत मजबूत होते हैं। माने वे कहने लेखिका ये कहना चाहती है कि वो आजीवन जो चलते रहते हैं, बड़े होने तक भी जो तो उनका जो तो प्रभाव बना रहता है। अब बात आती है कि लेखिका ने बचपन के किस प्रकार के संस्कार को उल्लेख किया है। लेखिका ने यहाँ पर जो तो बचपन के जो तो सांप्रदायिक एकता के संस्कार को उल्लेख किया है। लेखिका के पड़ोस में जवारा के नवाब रहते थे। वे लेखिका के पास जो तो वाले बंगले में रहते थे। दोनों परिवारों के बीच में जो सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण था, वह संस्कार दोनों परिवारों के बच्चों में पूरी तरह से जिंदगी भर मौजूद रहा। लेखिका ये कहना चाहते हैं। ताई साहिबा कौन थी? तो ताई साहिबा जो नवाब साहब की बेगम थी, ठीक है। प्रेम से उनको जो तो लोग क्या है वो मिलनसार थी, उनको ताई साहिबा कहते थे। राखी के अवसर पर ताई क्या कहा करती थी? राखी के अवसर पर ताई साहिबा जो तो विशेष ध्यान रखती थी कि उनका जो बेटा था वो क्या है, जब तक महादेवी वर्मा उनको राखी न बांध जाए तब तक उनको खाने पीने को नहीं देती थी। और क्या है, चूंकि जब समय ज़्यादा हो जाए तो उनको बोलती थी, भाई महादेवी वर्मा को आकर बोले कि देखो तुम्हारा भाई घर में भूखा प्यासा बैठा है, जल्दी करो, है ना, राखी बांधने पहुंचो जल्दी। तो इस तरीके से ऐसा वातावरण उस समय था। आगे क्या है, लेखिका कहती है कि महादेवी वर्मा जो तो ये बताना चाहते हैं यहाँ पर कि उस समय की जो सामाजिक स्थिति थी। अब अगला एक प्रश्न होता है, महादेवी वर्मा के जब वो स्कूली जीवन में थी तो उस समय की उनकी सामाजिक स्थिति कैसी थी, उस पर अगर हम चर्चा करें तो सामाजिक स्थिति उस समय की ये थी, है ना, कि सांप्रदायिकता का, है ना, नामो निशान नहीं था। आपस में जाति या धर्म के नाम पर जो तो कोई भेदभाव नहीं था। और ये प्रश्न यहाँ पर उठता है कि विद्यालय की लड़कियाँ किस किस भाषा में बातें करती थीं। तो विद्यालय की लड़कियाँ जो थीं वो क्या है, अपनी अपनी भाषाओं में बोलती थी। जैसे जो अवध की है तो अवधी बोलेगी, जो बुंदेलखंड की थी तो बुंदेली बोलेगी। तो जो क्षेत्र विशेष की जो वहाँ पर जो लड़कियाँ थीं तो अपने जो मदर टंग थी ना उसी को वो इस्तेमाल करती थी। और आगे लेखिका ने यहाँ पर बताया कि मैस में खाने पीने की व्यवस्था के बारे में भी बताया था कि तो मैस में यहाँ पर क्या जो खाने पीने की व्यवस्था थी वो जातीय आधार पर नहीं थी, एक साथ में सब खाते थे, ठीक है। और एक ही प्रार्थना जो तो सभी गाया करते थे। तो अब आगे चलते हैं कि ताई साहिबा ने कितने महीने के लिए महादेवी वर्मा के भाई को कपड़े लाए? तो 6 महीने के लिए, ठीक है। अब बात आती है कि महादेवी वर्मा के भाई का क्या नाम था? मनमोहन। और मनमोहन का नाम मनमोहन किसने रखा? ताई साहिबा ने रखा। वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चल कर के जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे। कहने का मतलब यह है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने दिया। उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी जो तो चलती थी। जो अपने घर में वे अवधी बोलते थे। वातावरण ऐसा था कि उस समय की सब जो तो हम सब लोग बहुत जो एक दूसरे के निकट थे। आज की स्थिति देख कर के लगता है जैसे यह सपना ही था। आज यह सपना खो गया। शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती। लेखिका को इस बात की टीस है कि जो एटमॉस्फेयर उस समय था, वो एटमॉस्फेयर क्या है अब?
नहीं रहा। अब क्या है, टोटल एटमॉस्फेयर बदल गया है। और जो लेखिका को लगता है कि जैसे उस समय जो ज़माना था, वो क्या एक सपने की तरह था, और वो सपना है। लेखिका कहती है काश वो सपना आज भी साकार हो गया होता, तो अपने देश की स्थिति अलग होती। आज क्या छोटी-छोटी बातों में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास लोग करते हैं, और किस क्या भाईचारा धीरे-धीरे कहने के लिए जो कि हम भाईचारे से रह रहे हैं, लेकिन क्या है, अपना एक आपस में इतना जो तो लगाव तो रहा ही नहीं। अपनापन जो है तो जैसे खो सा गया है। प्रश्न ये आता है कि मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई, और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ा। इस कथन के आलोक में आप यह पता लगाइए कि उस समय लड़कियों की दशा कैसी होती थी। तो बस बच्चों, उस समय जो लड़कियों की स्थिति बड़ी ही खराब थी। प्रश्नोत्तर में जब चलते हैं, उस समय लड़कियों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। अब देखा जाए तो उसमें क्या है, उस समय लड़कियां जैसे पैदा होती थीं, तो पैदा होते ही बहुत से लोग तो उन्हें मार देते थे। और मारने के अलावा जैसे बताया गया कि कभी-कभी तो क्या, जैसे मार दिया, नहीं भी मारा तो भी क्या है, उनकी हालत जो तो दयनीय थी। लड़के और लड़की में भेदभाव किया जाता था। लड़के को ज़्यादा माना जाता था, लड़की को उससे ये माना जाता था पराये घर के, पराया धन है, दूसरे घर में तो जाना है। पढ़ाना लिखाना भी नहीं, खाने पीने में, पहनने ओढ़ने में, हर किसी में भेदभाव किया जाता था। आजकल जैसे ज़माना नहीं था कि लड़का लड़की एक समान, कि अच्छी स्कूल में दोनों को एक साथ पढ़ाया जाए, दोनों को अच्छे कपड़े पहनाए जाएँ, दोनों को अच्छा भोजन कराया जाए, ऐसा बिल्कुल कतई नहीं था। बिल्कुल टोटल भेदभाव था, पार्शियलिटी थी, लड़के को ज़्यादा माना, लड़की को कम माना। एक घर की नहीं, हर घर की बात थी। लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियाँ हैं? देखिए, लड़कियों के जन्म के समय पर अब आज जो है तो 90% लोग क्या है, उनके कोई अंतर नहीं पड़ता, चाहे लड़का बेटा हो या बेटी, दो ही शोभा घर की, ऐसी सोच वाले लोग आ गए हैं। लेकिन अभी 10% ऐसे लोग हैं, दकियानूसी हैं, जो कि क्या है, लड़की पैदा होने पर दुखी होते हैं और काफ़ी जो तो हताश होते हैं, और लड़का होने पर बहुत खुश होते हैं। तो काफ़ी कुछ जो तो सोशल चेंजेज हो गए हैं बच्चों। कहने का आशय ये है कि पहले की अपेक्षा कंपैरेटिव अगर देखा जाए, तो ओल्डन एज और क्या मॉडर्न एज में जो डिफरेंसेस ये है कि क्या काफ़ी कंपैरेटिवली जो है, कंपैरेटिवली जो तो काफ़ी चेंजेस आ गए हैं, काफ़ी सोशल चेंजेस हुए हैं, और जिससे क्या है, कहना ये चाहिए कि लड़कियों के जन्म के संबंध में आज स्थिति बेहतर हो गई है। जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंध को लेखिका ने आज के संबंध में स्वप्न जैसा क्यों कहा? देखिए, जवारा के उस समय नवाब के साथ अपने पारिवारिक जो संबंध थे, मतलब घरेलू संबंध इतने प्रगाढ़ थे, जो कि क्या है, आज नहीं हो सकते। आज देखने को कहीं लेखिका को मिल ही नहीं रहा है ना? भाई दोनों क्या है, विधर्मी हैं, एक हिंदू धर्म वाले हैं, एक क्या है, इस्लाम धर्म वाले हैं। तो दोनों धर्म क्या है, अलग-अलग धर्म मानने वालों के बीच में क्या है, एक क्या है, कटुता जो समाज में बो दी गई है, तो वो चीज़ क्या है, एक वहाँ पर उस समय जैसे सोशल जो तो वेलफेयर की जो बातें होती हैं, कोई जो पहले लोग सोचते थे, एक दूसरे के लिए सोचते थे, है ना? अपने परिवार के बारे में, दूसरों के बारे में। तो वो चीज़ें क्या है, कोई भी ऐसा माहौल बनाते थे, लेकिन अब आजकल ऐसा नहीं है। आजकल क्या हो गया है, पारिवारिक संबंध जो है, आदमी अपने घर के ही संबंधों को नहीं सुधार पाता, तो क्या किसी दूसरी जाति और धर्म वाले लोगों के साथ में कैसे संबंध बना पाएंगे? तो आज क्या इसलिए क्या लेखिका ने कह दिया कि स्वप्न है, क्योंकि स्वप्न जैसे साकार नहीं हो सकता, सिमिलरली क्या है, आज महादेवी वर्मा के ज़माने में, बचपन के ज़मानों में जैसे दोनों परिवार के आपस में के बच्चों का आना जाना, उठना बैठना, खाना पीना, ठीक है, प्रेम व्यवहार था, वो सब क्या है, बातें आत्मीयता थी, वो आजकल तो देखने में मिलती ही नहीं है। इसलिए लेखिका ने उसे स्वप्न कह दिया। लेखिका ने छात्रावास के जिस बहुभाषी परिवेश की चर्चा की है, उसे अपनी मातृभाषा में लिखी। इसका मतलब क्या है, देखिए,
तो क्या है, ये बात आ गई कि लेखिका ने क्या है, छात्रावास में बहुभाषी प्रवेश जाता है, यहाँ पर हिंदी है और उर्दू है की बातें जाने, यहाँ पे हिंदी है यहाँ के बाद में लिखते थे, लेकिन अवधी है, बुंदेलखंडी है, ये डिफरेंट मराठी है, जो जिस भाषा के लोग वहाँ पर बच्चे आ जाते थे, वो बच्चे अपनी भाषा लोकल लैंग्वेज में वो बातचीत करते थे, और बाद में लिखना पढ़ना जो तो हिंदी में होता था। बात क्वेश्चन नंबर सेकंड में आती है। इससे मैंने दो अभी क्वेश्चन आपको बता दिए, एक्स्ट्रा बता दिए, ठीक है। अब लेखिका उर्दू क्यों नहीं सीख पाई, तो इसको मैंने पहले बताया था कि लेखिका उर्दू इसलिए नहीं पाई क्यों सीख पाई, क्योंकि क्या लेखिका के मन में क्या उर्दू के प्रति एक विशेष लगाव ही नहीं था, है ना, उसकी रुचि ही नहीं थी उर्दू पढ़ने में, इसलिए क्या उसने क्या है उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है। और उस पसंद ही नहीं थी ना उर्दू फारसी पढ़ना, जब पसंद ही नहीं थी तो उसने पढ़ा नहीं, एक सिंपल सी बात है। और जब क्या है उर्दू फारसी के लिए जो तो वो बुलाया गया उनको, मौलवी साहब को, तो जाकर के चारपाई के नीचे छिप जाती थी। लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को उल्लेख किया है, तो यहाँ पर अपनी माँ के बारे में बताया है कि माँ बहुत ही हिंदी, पहली बात तो हिंदी भाषी थी, हिंदी जानती थी, संस्कृत पढ़ती थी, रामायण गीता पर आस्था थी उनकी, पूजा पाठ करती थी, इन विशेषताओं को बताया, और क्या अपनी बच्ची की केयर करती थी। जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंध को लेकर ने आज के संदर्भ में तो मैंने पहले बता दिया कि क्यों यहाँ पर संबंध क्यों उसने बताया, कि वहाँ पर स्वप्न इसलिए कह दिया क्योंकि क्या है, स्वप्न जैसा इसलिए क्योंकि वो आज संभव ही नहीं है, जो स्वप्न जैसे सही नहीं हो सकता, उसी तरीके से आज वह पुराना जो परिवेश जो है दो संप्रदायों के बीच में आपसी प्रेम या तालमेल जो है आज संभव ही नहीं है, क्योंकि इतनी कटुता आ गई समाज में, है ना, इसलिए लेखिका ने योशे कह दिया कि स्वप्न जैसे बता दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है आपको विलोम शब्द है, जैसे विद्वान का विदुषी हो जाएगा इनमें, और अन्य भाषा देने इसको अब आप लोगों को भेज देंगे। हाँ बच्चों देखिए, क्या जैसे पाठ में भाषा अध्ययन में देखिएगा कि इसमें निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखना है। तो विलोम शब्द में देखिए क्या कि जैसे विलोम शब्द है, लिंग की बात आएगी तो विद्वान का विदुषी होगा, लेकिन क्या है अगर विलोम शब्द बस आएगा तो विद्वान का मूर्ख, अनंत का सीमित, निरपराधी का अपराधी, दंड का क्षमा, और शांति का अशांति। अगला क्वेश्चन है 11, इसमें से निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग प्रत्यय अलग करके लिखना है और मूल शब्द बताइए। तो जैसे निराहारी है, निराहारी में निर धन आहार धन ई, सांप्रदायिकता में संप्रदाय प्लस एक प्लस ता, ठीक है। अप्रसन्नता में आ उपसर्ग है, प्रसन्न मूल शब्द हो जाएगा और ता हो जाएगा प्रत्यय। अपना प्लस पन, अपना हो जाएगा पन हो जाएगा, इसमें प्रत्यय हो जाएगा। किनारीदार, ठीक है, किनारा प्लस ई, यहाँ पर किनारा हो जाए प्लस ई हो जाएगा प्लस दार हो जाएगा, ठीक है। फिर स्वतंत्रता, स्वतंत्र प्लस ता स्वतंत्रता। तो बच्चों इसी तरीके से क्या है आप लोगों को क्या करना है, भाषा अध्ययन को पढ़ना है। ओके, तो इसे आप करिए, क्वेश्चन आंसर इसके क्या है लर्न करिए। ओके स्टूडेंट्स, होमवर्क